जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य ज्ञान में आज हम भूगोल की क्लास पढ़ेंगे। भूगोल में हमारा टॉपिक मिट्टी। मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। मिट्टी को हम मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 45 है मिट्टी की। हमारी 2-3 क्लास रह गई हैं भूगोल में, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं एक क्लास में ही आपको कवर कराऊंगी। फिर मैंने सोचा कि एक क्लास में अगर मैं आपको ये सब कुछ कवर करा दूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा मतलब लॉन्ग है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2-3 क्लास में आपका कवर कराया जाए। तो पढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि बताइए मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है। पेपर में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है। तो आप बताओगे पेडोलॉजी में। किस में? पेडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्व की कमी पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, और इसमें एक पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, उसको हटाकर भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उनमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की। ह्यूमस को हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस को हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। अब देखो, ह्यूमस में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म में आपके पहले लिख लेते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऐसी चीजें आती हैं। अब पेड़ पौधे तो आपकी वनस्पति हो गए। अब जीव, इसमें ऐसा नहीं कि जीवित जीव ले लो आप। जैसे गाय मर जाती है, कुत्ता मर जाता है, वो सड़ गल जाते हैं तो बाद में क्या बन जाते हैं? ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, तो भारत की जो मिट्टियां हैं उनमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और आपके ह्यूमस की। ठीक है, नाइट्रोजन कैसे मिलता है? यूरिया के माध्यम से। खेतों में यूरिया डाला जाता है ना, तो वहां से हमको मिल जाता है नाइट्रोजन। अब देख लीजिए ये क्या है? ICAR, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताओगे दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी कभी कभी वो दे देता है कि बताइए ICAR की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे। ठीक है, अब देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। जैसा कि मैंने बताया ICAR के अकॉर्डिंग। ठीक है, ICAR के अकॉर्डिंग हमारी जो ये मिट्टियां हैं इनको हमने 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं? पहली है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोला जाता है। कभी कभी ऐसा है कि वो जलोढ़ मिट्टी ना लिख के एलुवियल सॉइल लिख देता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनर सोचता है कि क्यों ना ऐसे वर्ड भी दिए जाएं। दूसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को जैसा कि इंग्लिश में रेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। लेटेराइट मिट्टी, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेराइट ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये चारों मिट्टी इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। पेपर में जो ज़्यादातर प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है, इन चारों मिट्टियों से ही बनता है। 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए। अब देखो, 5वीं है मरुस्थलीय मिट्टी, 6वीं है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, 7वीं है दलदली मिट्टी, 8वीं है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। या तो आप इसको लवणीय मिट्टी बोल लो या आप इसको क्षारीय मिट्टी बोल लो। अब देखो, जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? देखो, बुकों में ये जो आंकड़ा है अलग अलग दे रखा है। ठीक है,
तो आपको अपनी श्योरिटी के लिए भले ही आप देख लेना, ये आंकड़ा ज़्यादातर आपको अलग ही मिलेगा, लेकिन इतना प्रतिशत कन्फर्म है, ठीक है। बुकों में आपको अलग मिलेगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, समझ गए ना। लवणीय मिट्टी भारत में 43% भाग पर पाई जाती है। लगभग बोल रही हूँ मैं, लगभग, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लाल मिट्टी भारत में 18% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी 15% भाग पर पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी 3.7% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत में 43% भाग पर लगभग ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको हम कछारी मिट्टी या कौप मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी या कौप मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका जो विस्तार है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है कहाँ तक फैली हुई है, इसको देख लीजिए। भारत के मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है आपकी जलोढ़ मिट्टी। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, देख लीजिए। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम में ये मिट्टी फैली हुई है, ठीक है, समझ गए। विस्तार पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में। और ऑप्शन में वो अगर राज्यों का जिक्र करेगा तो वो ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। अब देख लीजिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे नदियां बहाकर छोटे छोटे जो कण ले आती हैं ना, वो कण जम जाते हैं, तो उन्हीं कणों से आपकी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें हम अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। किस चीज़ की खेती कर सकते हैं? देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का, दाल, ठीक है, समझ गए कि जलोढ़ मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं, इसके अन्य नाम क्या हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भारत में कौन सी मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। पहली बांगर मिट्टी, दूसरी खादर मिट्टी। जिन्होंने मेरी यूपी जीके की क्लास ली है उनको तो बांगर खादर आता ही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा से जो मिट्टी निर्मित होती है वही आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। बांगर मिट्टी बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मृदा से जो मिट्टी निर्मित होती है उसको खादर मिट्टी कहते हैं और नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है आपकी खादर मिट्टी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों अभी हमने जलोढ़ मिट्टी को पढ़ा है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आप बता दोगे, लाल मिट्टी है, ठीक है, जो भारत में 18% भाग पर पाई जाती है, क्षेत्र पर पाई जाती है। भारत की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? कायांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। मैं आपको इसको करा चुकी हूँ, चट्टान का पूरा टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले कमेंट कौन करेंगे, और जिनका भी कमेंट सबसे पहले आएगा एकदम सही होगा उनका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो,
इसके लाल होने का कारण क्या है? लाल मिट्टी के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ये प्रश्न पेपर में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बताइए लाल मिट्टी के लाल होने का कारण, तो आयरन ऑक्साइड। अगला पॉइंट देखिए, यह मिट्टी जल योजित होने पर, मतलब कि लाल मिट्टी में पानी डल जाए और फिर मिक्स हो जाए तो ये कैसी मिट्टी बन जाती है? ये आपकी पीली मिट्टी बन जाती है। ठीक है, यह मिट्टी जल योजित होने पर पीली दिखती है, इसे हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। देख लो, रेड मिट्टी प्लस वाटर इज इक्वल टू येलो मिट्टी, है ना, इज इक्वल टू कर लेना येलो सॉइल। अब देखो, लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, किस क्षेत्र में पाई जाती है लाल मिट्टी? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, लाल मिट्टी में उत्पादित की जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये आपके लाल मिट्टी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, तीसरे प्रकार की मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, समझ गए। अब पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बताइए बेसाल्ट चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। भारत में काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो 15% भाग में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी के अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप बताओगे इसको हम रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, मतलब खुद ही जुताई हो जाती है इस मिट्टी से। ठीक है, काली मिट्टी की आपको दो तरह की कंडीशन दिखाई देंगी। पहली कंडीशन है कि अगर ये गीली होगी तो चिपचिपी होती है। ठीक है, काली मिट्टी अगर गीली होगी तो चिपचिपी टाइप की होती है। अगर ये सूखी होगी, सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं और ये हार्ड हो जाती है, कठिन हो जाती है। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा जल धारण किस मिट्टी में किया जाता है? तो आपके काली मिट्टी में किया जाता है। अब पेपर में प्रश्न पूछ लेगा, बताइए काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर दोगे, तंबाकू, चना, सूरजमुखी, दालें, मोटे अनाज और कपास भी है। ठीक है, कपास का लिख दिया है मैंने। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आप बताओगे काली मिट्टी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्रों में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, आपकी अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, जो कि भारत में 3.7% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो सिलिका के निक्षालन प्रक्रिया से हुआ है। ये निक्षालन क्या होता है? ये नीचे चले जाने वाली कंडीशन से, सिलिका के नीचे चले जाने वाली कंडीशन से आपके लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, निक्षालन का मतलब है नीचे चले जाने वाली कंडीशन या ऊपर आ जाने वाली कंडीशन। ठीक है, अब लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ईंट बनाने में। ईंट बनाने में आपके लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी तक पता नहीं होगा कि ईंट बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो आज आपको पता लग गया कि लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंट बनाने में। अब देखो, उच्च तापमान हो, ज़्यादा बारिश हो, वहाँ आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आप पता है समझ जाना किस तरीके से आपको समझना है, मतलब
बहुत ज़्यादा तो वहाँ का तापमान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उधर का तापमान हो और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर बारिश हो, वहाँ ऐसे क्षेत्रों में आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगला पॉइंट है आपका, लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के कारण लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अब लैटेराइट मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है देख लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर आपके लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा के तट पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, मेघालय के पठार में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान होता है और ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? रबड़, कॉफ़ी, मसाले। जैसा कि हम जानते हैं केरल को मसालों का शहर बोला जाता है, सॉरी मसालों का बगीचा बोला जाता है। अब आप मुझे केरल के बारे में बताओगे, केरल की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी मैंने आपको कराया है सब कुछ आप मुझे बताओगे। ठीक है, केरल राज्य के बारे में। अभी तक हमने अपनी 4 मिट्टियों के बारे में पढ़ा। पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी आपकी लैटेराइट मिट्टी। और इन चारों मिट्टियों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे की जो मिट्टी हैं उनको तो आप बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। 5वीं मिट्टी आपकी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। जैसे कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आपकी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ठीक है, और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती हैं? मोटे अनाज जैसी फसलें होती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का आदि फसलें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वन एवं पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस मैंने बताया था ना, ह्यूमस को कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीव जंतु, आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु कैसे? सड़े गले हुए। ठीक है, वहाँ से आपकी पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देख लो। पश्चिमी घाट क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र। ठीक है, और पर्वतीय मिट्टी में आपकी कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, मसाले, कहवा बोलते हैं कॉफ़ी को, फल, सूखे फल जैसे मेवे। ठीक है साथियों, अब तक हमने 6 मिट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, इतना ही इनफ है। अब थोड़ा सा इतना और पढ़ लीजिए। कणों के आधार पर जो आपकी मिट्टी है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, पहली बालू मिट्टी, दूसरी सिल्ट मिट्टी, तीसरी चिकनी मिट्टी। तो आप देख लो, बालू मिट्टी के जो कण होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको इस टेक्सचर में? बालू मिट्टी के कण कैसे होते हैं? बड़े बड़े। और आपकी जो सिल्ट मिट्टी होती है इसके कण छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। देखो, बड़ा भी है, छोटा भी है। ठीक है, और चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो ना, छोटे छोटे कण हैं। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना लेना, आसानी से समझ आ जाएगा। अब पढ़ लीजिए दोमट मिट्टी, इम्पॉर्टेंट है, यह अधिक उपजाऊ मिट्टी है। दोमट मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और देख लीजिए, यह 3 मिट्टियों का मिश्रण है। वो 3 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? बालू मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। इन तीनों का मिश्रण है आपकी दोमट मिट्टी। इस वजह से कराया है। 40% बालू मिट्टी पाई जाती है दोमट मिट्टी में, 40% ही सिल्ट मिट्टी पाई जाती है और 20% आपकी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका मिट्टी वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और लाइव सेशन में आज मैं आपको मिट्टी वाला चैप्टर भी पूछूंगी, तो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा सुबह 11 बजे
आपकी मैथ की क्लास ली जा रही है, सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, जीएस की प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। 1-2 दिन में भूगोल की क्लास फिनिश करा देंगे, पूरा भूगोल आपका फिनिश हो गया है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं, यूपीजी के मैंने कराई दी है, ठीक है। पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना, और रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है साथियों। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार।